नमस्कार। तो हमने पिछली बार जो क्वेश्चन किया था उसी के ऊपर बेस्ड ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सीबीएसई एग्जामिनेशन 2012 में ये पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल PQR। इफ PQ इज इक्वल टू 10, तो ये PQ इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। Then QR is 8 centimeter. This is 8 centimeter. And PR is given 12 centimeter. PR 12 centimeter दिया हुआ है। तो अगर ये तीन साइड्स दी है, इसका मतलब इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है। और हमने पिछली बार ये देखा था कि PL प्लस QM प्लस RN इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये चीज हमने देखी थी। तो अगर हम यहां पे ये सपोज करें कि ये X है, अगर ये X है तो ये भी X होगा, ये अगर Y है तो ये भी Y होगा, बिकॉज टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ऐसे ही अगर ये Z है तो ये भी Z हो जाएगा, राइट? तो हम ये सपोज करेंगे, लेट PL इज इक्वल टू PN, PL इज इक्वल टू this is PL is equal to PN is equal to X, then QM is equal to QL, QL is equal to QM is equal to Y, and RM is equal to RN, RM is equal to RN is equal to Z, suppose. Therefore, now here we will see this X plus Y is equal to 10, X plus Y is equal to 10, first equation, then Y plus Z is equal to 8, this is second equation, and PR means X plus Z, yes, Z plus X is equal to, this is 12, so this is a third equation। अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इंप्लाइज ये x प्लस x मतलब 2x, तो 2 टाइम्स, अच्छा ये 2y और ये 2z होगा, मीन्स 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z विल बी इक्वल टू, इनको तीनों को अगर सम करेंगे तो 30 हो गया। सो देयरफॉर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, मीन्स दिस इज 15, से दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए यहां पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पुट कर दें, सो 10 प्लस z इज इक्वल टू 15, ये हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। तो यहां से z इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिए ये z क्या था, Rn और RM, so Rn and RM, so we got this is Rn निकल गया अपना यहाँ पे, so this is Rn,
आर एन, राइट। अब इसके अंदर हम ये y प्लस जेड की जगह 8 रख दें, y प्लस जेड की जगह 8 रख दें, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन 4 implies, अब 4 में x प्लस y प्लस z is 8 is equal to x plus y plus z is 15. This value we have substituted from second equation. So by equation 2, so x, this implies x is equal to 15 minus 8. But x, what is x? PL and PN. तो हमको PL चाहिए था, तो therefore this implies PL is equal to x is equal to 7. तो ये PL की वैल्यू आ गई। Then again equation 4 implies, वापस से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 है, इसमें से तीसरा z प्लस एक्स की जगह हम 12 पुट कर दें, तो 12 एंड प्लस y इज इक्वल टू 15. दिस वी हैव सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3. Right? So therefore y is equal to 15 minus 12. So y क्या था? QM, ये QM इसको y रखा था, so therefore QM is equal to y is equal to 3 centimeter. तो ये हमारे पास में तीनों लेंथ आ गई. A circle is inscribed in a triangle ABC touching BC, CA and AB at point PQ and R respectively. तो फिर से उस क्वेश्चन के जैसा ही है as shown in the figure. AB is 10 centimeter. तो ये AB 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर. AQ is 7 centimeter, means this is 7. If this is 7, then this will also be 7. और अगर ये 7 है तो 10 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 3. And if this is 3, then this will also be 3. Right? तो AB 10, AQ 7 and CQ is equal to 5. तो ये CQ ये 5 दिया हुआ है. अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा. तो हमारे पास में सब साइड्स आ गई. देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC. तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी? BC विल बिकम 3 एंड प्लस 5 मीन दिस विल बी 8. तो ये तो डायरेक्टली किया जा सकता है ना. लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको देखिए. इज इक्वल टू AR plus BR, AR plus BR is equal to 10. But here AR is equal to AQ. So AQ plus BR, this is BR. AQ plus BR is equal to 10. A reason for this will be AR is equal to AQ. AR is equal to AQ. But AR is 7. So 7
plus BR is equal to 10. So BR, so therefore BR is equal to 10 minus 7 is equal to 3. But BR is equal to BP. So therefore BP is equal to BR equal to 3. तो ये निकल गया 3. And then we are given CQ. CQ is equal to 5. So since CQ is equal to 5, therefore now this CQ is equal to CP. So CP is equal to CQ is equal to 5 centimeter. Therefore हमको निकालना है BC. तो BC is equal to BP plus CP. This is BP plus CP. लेकिन यहाँ पे BP ये 3, so this is 3, and plus CP, this is 5, so this is 5, this is equal to 8 centimeter. तो ये हमारे को निकालना था लेंथ ऑफ BC, तो ये चीज आ गई हमारे पास. नेक्स्ट इज a circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ is half of the perimeter of triangle ABC and C. This question is asked in 2001, 2002, 2006, 14 and 17. Means so many times this question is asked. So this is important for you also. तो अब इसको देखें कि कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. तो ये इसमें दिया हुआ है ए सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल. तो इसको BC को तो टच कर रही है एट P एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड. AB को आगे बढ़ा दिया, AC को आगे बढ़ा दिया, ये Q और R पे इसको टच कर रही है. अब हमको प्रूव करना है AQ is half of perimeter of triangle. AQ, this AQ. So let us write this. Proof. AQ, if we start from left hand side, this is AQ. ठीक है. इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें तो 1/2 into 2AQ or 2AQ, right? This can be written as 1/2. 2AQ को हम लिख सकते हैं AQ plus AQ. So this can be written as 1/2 into AQ and plus एक ये दूसरा AQ है, AQ is equal to AR होता है, AR. Reason you can write because AQ is equal to this AQ is equal to AR, right? So this is equal to 1/2 into. अब देखिए इस AQ को हम AB plus BQ लिख सकते हैं, तो इसको लिख दें AB and plus BQ and plus ये तो इसको लिख दिया.
अब AR को, ये देखो AR को लिख सकते हैं AC प्लस CR, AC and plus CR, right? Now see this BQ. BQ is equal to BP because two tangents from external point are equal. So this is equal to half of AB plus BQ can be written as BP, BP and plus AC and plus CR. This CR can be written as CP. So this can be written as CP. The reason you can write because BQ is equal to BP, BQ is equal to BP and CR is equal to CP. CR is equal to CP. This is the reason for this. And therefore, this is equal to 1 upon 2 into, इसमें से AB और AC, AB और प्लस AC, ठीक है, और प्लस इन दोनों को BP और CP को एक साथ में लिख दें, BP and plus CP we can write together. So this will be equal to 1 upon 2 into AB plus AC and plus. Now see in the figure BP plus CP, ये BP plus CP, this is BC. मतलब AB plus BC plus CA, तो AB plus BC plus AC, ये क्या हो गया? Perimeter of triangle ABC. So this is 1 upon 2 into perimeter of triangle ABC, means this is RHS. यही तो लाना था, half of perimeter of triangle ABC. So this thing is brought. 23 question is, in the given figure, tangents PQ and PR, so PQ and PR are drawn from an external point P to a circle with center O such that angle RPQ is 30 degree. A chord RS is drawn parallel to tangent. तो ये RS इस tangent के parallel draw की. Find RQS. RQS means this angle we want to find. Okay? This angle if we want to find. अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे यूज हो सकती है. कैसे? फर्स्ट थिंग, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सिंस दिस इज पैरेलल टू टेंजेंट, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा. रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, ये दोनों पैरेलल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो गया. अब हम यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर लगाएं तो दिस इज ए टेंजेंट, दिस इज ए कॉर्ड, तो इस कॉर्ड के लिए अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएगा ये, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल इन कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब इसके बराबर हो जाएगा. तो ये 30, तो ये भी 30, ये निकल गया. और यही हमको चाहिए था, RQS. सो दिस विल बी. तो इसकी स्टेप्स कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंस
since SR is parallel to MP, SR is parallel to MP and PN is transversal, PN is transversal. Therefore, angle NRS is equal to angle RPQ is equal to 30 degree. ये हो गया पहली चीज. Now we will write since RS is chord, and PN is tangent, therefore angle NRS is equal to angle RQS. Reason is alternate segment theorem. लेकिन NRS 30 डिग्री है, so therefore angle RQS is equal to this angle is 30 degree. So this thing is proved. Next is in the given figure the side AB, BC and CA of triangle ABC touch a circle with center O and radius R. तो यहाँ पे radius R दिया हुआ है at P, Q and R respectively. Prove that first AB plus CQ is equal to AC plus BQ, and second area of triangle ABC is equal to half of the perimeter of ABC into R. This we want to prove. यहाँ पे ये radius R, ये भी R और ये भी R दिया हुआ है. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखें. सॉल्यूशन. In first part we have to prove AB plus CQ. If we take, say, first thing here, we know AP is equal to AR. AP is equal to AR. Why? Because two tangents from external point are equal. BP is equal to BQ. BP is equal to BQ. So this is second equation. This is first equation, and CQ is equal to CR. CQ is equal to CR. This is third equation. अब हम इसको प्रूव करें. AB plus CQ means left hand side. If we take left hand side, AB plus CQ. But this is equal to AB. AB can be written as AP plus BP. AP and plus BP and plus CQ. This CQ can be written as CR. Right? Ab AB is equal to AP plus BP. This BP can be written as BQ. So this is, और AP, इस AP को AR लिख सकते हैं, तो इसको लिख दें AR प्लस BP को लिख दें BQ और प्लस
CQ को हमने CR ऑलरेडी लिख दिया है, CR लिख दिया है। तो दिस इज इक्वल टू, इफ वी टेक AR एंड प्लस CR टुगेदर, तो AR एंड प्लस CR दिस विल बिकम AC। तो ये देखिए ये आ गया AC, और BQ यहाँ पे ऑलरेडी है, तो AR और CR को एक साथ में लें, AR प्लस CR and plus BQ plus BQ. So AR plus CR is AC and plus BQ. So this is RHS. ठीक है, अब दूसरे के एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए हम अगर इस, ये सेंटर सपोज O है, O को A से ज्वाइन कर दें, O को B से ज्वाइन कर दें, O को C से ज्वाइन कर दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, अब ये तीन ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्टेड है, सो दिस इज एरिया ऑफ triangle AOB plus area of triangle BOC and plus area of triangle COA. Now area of triangle is half base into altitude और यहाँ पे radius is always perpendicular to tangent, तो जो बेस है वो टेंजेंट है और एल्टीट्यूड वो है रेडियस। सो फॉर AOB वी कैन राइट दिस एज, देखिए AB इंटू R, तो 1/2 इंटू AB इंटू दिस इज OP प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे BC इंटू OQ, BC into OQ and plus 1/2 into ये है AC into OR, AC into OR, right? This is equal to, इसमें सब में से हाफ कॉमन ले लें और अंदर आएगा AB into OP, AB into OP, but OP is R plus BC into OQ, तो BC into OQ is again R plus then AC into OR, AC into OR is again radius R। तो वापस यहाँ से R भी कॉमन निकाल सकते हैं, so this will be 1/2 into R is common, so AB plus BC plus AC, but AB plus BC plus AC means this is perimeter of triangle. So this is equal to 1/2 into R into perimeter of triangle ABC. So this proves second part. This is a good question and this was asked in CBSE examination 2013.